जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पीवीआर एग्ज़ाम की तरफ से नमस्कार। पिछली क्लास में हमने वर्क एंड टाइम नामक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें कुछ क्वेश्चन को हमने देखे थे, उसकी बेसिक को समझने की कोशिश की थी। आई होप आपको पिछला क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और बेसिक क्लियर करते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है ए एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है और बी समान कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की कार्यकुशलता का बी की कार्यकुशलता से अनुपात ज्ञात करें। पिछली क्लास में हमने दो चीज़ें सीखी थी। पहली चीज़ ये कि किसी क्वेश्चन में टोटल वर्क कैसे निकाला जाए और उनकी कार्य क्षमता कैसे निकाली जाए। तो सेम उसी मेथड से इस सवाल को भी हम करेंगे। तो आइए करते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 3 दिनों में और बी सेम काम को 5 दिनों में करता है। तो यहाँ से हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए 3 और 5 कैल्शियम लेंगे। 3 और 5 कैल्शियम हो जाएगा 15। यदि ए 3 दिन में 15 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। वहीं बी की बात की जाए, बी अगर 5 दिन में 15 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। तो यहाँ से ए के एक दिन का काम 5 और बी के एक दिन का काम 3। तो इनकी कार्यक्षमता का जो अनुपात होगा A/B बराबर 5:3। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। यदि बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन में कह रहा है बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है, तो 50% की हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो आएगी 1/2। और हम मान लेते हैं ए की जो कार्यक्षमता है वो 2 है। कह रहा है बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है, तो 2 का 50% 1, 2 का 50% 1, तो बी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी? 2 + 1 बराबर 3। मतलब यहाँ से हमें निकल के आ गया कि ए की कार्यक्षमता 2 है और बी की कार्यक्षमता 3 है। ए की कार्यक्षमता 2 और बी की कार्यक्षमता 3। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो है वो कार्य को 9 दिन में ख़त्म कर देता है। यदि ए की कार्यक्षमता 2 है, इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिनों में कितना काम किया होगा? 9 दूना 18। तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 18। अब इसी टोटल वर्क को बी कितने दिनों में कर पाएगा? बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 18 काम को करने में उसे टोटल 6 दिन लगेंगे। यही हमारा 6 दिन आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी से 30% अधिक है और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी से 30% अधिक है। तो सेम क्वेश्चन है, 30% की फ्रैक्शन हम लिखेंगे पहले। 30% की फ्रैक्शन है 3/10। क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी से 30% अधिक है। हम मान लेते हैं बी की जो कार्यक्षमता है वो 10 है। 10 का 30% 3 हो जाएगा, तो ए की कार्यक्षमता यहाँ से निकल के आ जाएगी 10 + 3 13। यहाँ से हमें निकल के मिल गया बी की कार्यक्षमता 10 और ए की कार्यक्षमता 13। बी की कार्यक्षमता 10 और ए की कार्यक्षमता 13। क्वेश्चन में बोला गया है
ए उस कार्य को 23 दिन में कर सकता है। ए उस कार्य को 23 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा, अगर 23 दिन में कोई काम ए कर सकता है और एक दिन में 13 काम करता है तो टोटल काम कितना किया होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 तिया 39, 13 दूना 26, 3 29, 299 हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए का एक दिन का काम 13 और बी के एक दिन का काम 10, दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा हमारे पास 23। तो टोटल वर्क हमारे पास 299 है। 299 को दोनों मिलके करेंगे तो 10 ए करेगा और 13 ए करेगा, तो दोनों मिला के 23 काम एक दिन में कर पाएंगे और 299 काम करने हैं तो टोटल आएगा 13 दिन। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उसे 18 दिनों में कर सकता है। 2 दिनों तक वे 7 काम करते हैं, बाद में एक काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा। आइए, ये नया टाइप है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ए एक काम को 12 दिनों में और बी 18 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम निकाल लेते हैं हम। तो 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। अगर ए 12 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। वहीं बी की बात की जाए, 18 दिनों में 36 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 2 दिनों तक वे 7 काम करते हैं और बाद में एक काम छोड़ देता है। क्वेश्चन में कह रहा है वे दोनों 2 दिनों तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। तो 2 दिनों तक साथ में काम किया तो इन दोनों के एक दिन का काम कितना होगा। ये 3 काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम, और बी 2 काम, तो इन दोनों के एक दिन का काम हो जाएगा 5 काम। एक दिन में अगर 5 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 10 काम किया होगा। तो इस 10 काम को हम 36 में से घटा देते हैं तो हमें रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा। जब 36 को घटाएंगे, 10 को 36 में से घटाएंगे तो 26 बच जाएगा हमारे पास, 26 आ गया। अब इस 26 काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ये तो 2 दिन बाद चला गया। तो बी की कार्य क्षमता 2 है। अपने 2 की कार्य क्षमता से जब बी काम करेगा तो रिमेनिंग वर्क को 13 दिन में कर देगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी किसी काम को 18 दिनों में तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक 7 काम किया, बाद में ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। कह रहा है क्वेश्चन में ए जो है वो काम को 18 दिनों में और बी 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 24 और 18 के एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा। अगर ये 18 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और वहीं बी की बात की जाए, अगर बी 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। कह रहा है वो साथ में उन्होंने 8 दिनों तक काम किया, तो इनका एक दिन का काम कितना है, 4 और 3 7। अगर एक दिन में ये लोग 7 काम करते हैं, जो 8 दिन इन्होंने साथ में काम किया, तो कितना काम कर लिया होगा, 8 और 7 56 काम इन्होंने कर लिया होगा। तो 72 में से टोटल वर्क हमारा 72 है। टोटल वर्क हमारे पास 72 है। 72 में से ए और बी ने 8 दिनों तक जो साथ किया उसमें 56 काम इन दोनों ने कर लिया। 56 काम माइनस कर लेते हैं तो 6 और 16 हमें मिल जाएगा। अब इस रिमेनिंग वर्क बचा हुआ काम हमारे पास हो गया 16। 16 काम को अब 16 काम को बी करेगा, तो बी की कार्य क्षमता हमारे पास है 3
तो इसको करने में इसको लगेगा 16/3, या इसको और छोटा कर सकते हैं, 3×5 = 15, 5 से ही 1/3। देखिए ऑप्शन में क्या है, 5 से ही 1/3, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।